जनक जी और दशरथ जी जब आपस में मिले हैं ना, तो देवता पुष्प बरसा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक है भक्ति के पिता, दूसरे हैं भगवान के पिता। एक है शक्ति के पिता, दूसरे हैं ब्रह्म के पिता। देवता फूल बरसा रहे हैं। और जब राजा दशरथ राम से मिले हैं, तब कैसे मिले हैं? राजा दशरथ राम जी से मिलते हैं तो ऐसे नहीं मिलते जैसे राजा और राजकुमार मिलते हैं, ऐसे नहीं मिले हैं। पिता पुत्र जैसे मिलते हैं ऐसे भी नहीं मिले हैं। भगवान भक्त जैसे मिलते हैं वैसे भी नहीं मिले। तब कैसे मिले? मृतक शरीर प्राण जन भेटे। दशरथ जी राम जी ऐसे मिल रहे हैं जैसे लगता है कोई शव प्राण से मिल रहा है। राम के बिना दशरथ जी शव हो गए थे। शव का अर्थ समझते हैं? लाश हो गए थे। और ऐसा लग रहा है कि प्राण से मिल रहे हैं, ऐसे राम जी से मिले हैं। सुंदर तिथि रखी जाती है, विवाह का दिन आता है, राम जी सज रहे हैं, राम जी को सजाया जा रहा है, वर बन रहे हैं राम जी। और जब राम जी वर बन रहे हैं अंदर महल में, तो इधर बाहर भीड़ लगी है देखने वालों की कि राम जी तो वैसे बड़े सुंदर है, पर आज जब वो दूल्हा बनेंगे तब कैसे लगेंगे। सब बाहर लाइन लगा करके खड़े हैं कि कब राम जी निकलेंगे, कब उनको हम देख पाएंगे। और ऊपर आसमान भरा हुआ है देवताओं से। शंकर जी, ब्रह्मा जी सब देख रहे हैं कि हमसे बिल्कुल बिल्कुल पलक नहीं झपक रहे हैं। हो सकता है पलक झपकते ही राम जी निकल जाए, हम देख ना पाए। पलक भी नहीं झपकाना है। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से राम जी का दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं, शंकर जी अपने 3 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। तीनों नेत्र खोल करके राम जी को देख रहे। अभी राम जी आएंगे दूल्हा बन करके। तीनों नेत्र को खोल के दर्शन कर रहे हैं। तब तक पीछे से पार्वती मैया आई और पार्वती मैया ने आकर के तीसरा नेत्र ऐसे बंद कर लिया। शंकर जी ने कारण पूछा तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज आप 2 ही आंखों से दर्शन करो, तीसरे से दर्शन मत करो, तीसरे से मत राम को देखो। शंकर जी ने कहा वो क्यों? पार्वती जी ने कहा कि आपको भूल गया क्या, जब कामदेव आपकी समाधि तोड़ने आया था तो आपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया था। आज ये जो राम जी है ना, ये अश्व पर बैठ करके आएंगे तो कामदेव ही अश्व बनेगा। आप तीसरे नेत्र से देखोगे और कहीं आप कामदेव को जला दो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। शंकर जी ने कहा देवी, ये जो तीसरा नेत्र हमारा है ना, ये केवल आग ही नहीं बरसाता, ये पानी भी, जल भी बरसा सकता है। तब मैंने कामदेव पे क्रोध किया था क्योंकि तब काम आजाद था, पर आज काम पे मैं क्रोध नहीं करूंगा क्योंकि आज काम का लगाम राम के हाथ में है। आज कामदेव बनेगा अश्व तो उसका लगाम राम जी के हाथ में होगा। तो आज तो काम वंदनीय है, आज काम को वंदन करना चाहिए। सब दर्शन कर रहे हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी राम जी आएंगे, अभी राम जी आएंगे। और तब तक राम जी निकलते हैं अश्व पे बैठ करके। बोले दुल्हा सरकार की। सब राम जी को देख रहे हैं दुल्हा बने, तो हाथ में पुष्प है। राम जी को देखने में इतने मगन हो गए लोग कि पुष्प ने वर्षा कर रहे, पुष्प नहीं फेंक रहे राम जी के ऊपर, केवल देखे जा रहे राम जी को। कितने प्यारे लग रहे राम जी। पीछे पीछे सब बराती, आगे आगे राम जी। सभी मिथिलानियां गा रही हैं, हमरे राम जी के सजल बरियात आवेला, 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 बरियात आवेला, बरियात आवेला, हमरे राघव जी के सजल बारात आवेला, हमरे राम जी के सजल बारात आवेला। जय हो।
अवध नगरिया से चलल बरतिया, अवध नगरिया से चलल बरतिया, अवध नगरिया से चलल बरतिया। अवध नगरिया से चलल बरतिया। सखी हो हाथी घोड़ा ऊंट हिनहि नात आवेला, सखी हो हाथी घोड़ा हिनहिनात आवेला, हमरे राम जी के सजल बारात आवेला। हमरे राम जी के सजल बारात आवेला। जय हो हरि बोल, जय हो जय हो। लाल पियर पालकी के लागल कतार हो, लाल पियर पालकी पे लागली कतार हो, लाल पियर पालकी के लागल कतार हो। लाल पियर पालकी पे लागली कतार हो। सखी हो दुल्हा के भाई के जमात आवेला, सखी हो दुल्हा के भाई के जमात आवेला, हमरे राघव जी के सजल बारात आवेला। हमरे राघव जी के सजल बारात आवेला। जय हो हरि हाथी और घोड़ा से सजल बरतिया, हाथी और घोड़ा से सजी बरतिया, हाथी और घोड़ा से सजल बरतिया। हाथी और घोड़ा से सजी बरतिया। सखी हो घोड़ा पे झंडा फहरात आवेला, बोले बालाजी सरकार की। फहरात आवेला। हमरे राम जी के सजल बरियात आवेला, हमरे राम जी के सजल बरियात आवेला, हमरे राम जी के सजल बरियात आवेला। हमरे राम जी के सजल बरियात आवेला, हमरे राम जी मेरी दुल्हा सरकार की, रामचंद्र भगवान की सुंदर बारात चली है राम जी की। और संयोग बस मिथिला वासियों के मन में एक बात आई कि देखो इधर भी 3 बहनें और उधर भी 3 भाई, संयोग है देखो देखो। यदि इनका भी विवाह साथ में ही मंडप में हो जाए तो कितना अच्छा है। मिथिला वासियों के मन में बात आई और संयोग बस ये बात दशरथ जी के भी मन में आई। दशरथ जी ने जाकर के जनक जी से बात करी तो जनक जी ने कहा हम भी यही सोच रहे थे, हमारे भी मन में यही बात चल रही थी। जाकर के वशिष्ठ जी से विश्वामित्र करा गया तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा शुभ विचार है, तो बड़ा अच्छा विचार है। बस क्या था, निर्णय हो गया। मंडप में एक दूल्हा बैठने थे सो 4-4 दूल्हा बैठ गए।
राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और इधर सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी और श्रुति कीर्ति जी। 4 दुल्हनें इधर हो गई। राम जी हैं, लक्ष्मण जी, सीता जी हैं, उर्मिला जी हैं, और जनक जी के छोटे भाई कुशकेतु जी हैं। उनकी 2 पुत्री हैं, मांडवी जी और श्रुति कीर्ति जी। इधर 4 भाई हैं। 4 दूल्हा हो गए मंडप में। जिस मंडप में एक दूल्हा बैठे से शोभा क्या कहना है, यहाँ तो 4 दूल्हा बैठे हुए हैं। सुंदर पाणी ग्रहण प्रारंभ होता है। देवियां देवता रूप बदल बदल करके आए हैं। सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी आई हैं, गौरा माता आई हैं, गौरी मैया। और गौरी मैया किसके तरफ से हैं? गौरी मैया राम जी के तरफ से हैं। जैसे 2 पार्टी होती ना विवाह में, लड़का वाले लड़की वाले, तो आपस में कुछ कुछ ऐसे बातें करते हैं, वो उनको चिढ़ाएंगे, वो उनको चिढ़ाएंगे, ऐसे से होता है ना। तो इधर जब राम जी को कोई चिढ़ाता है तो गौरी मैया राम जी की तरफ से बोलती हैं, गौरी सिखाव राम और सियसन सारद कहे। सीता जी की तरफ से सरस्वती जी हैं, सारद सरस्वती जी, और राम जी की तरफ से गौरा मैया है, गौरी मैया है, पार्वती मैया। सुंदर विवाह प्रारंभ होता है। अब इसको विस्तृत नहीं करेंगे क्योंकि वैसे बहुत विस्तृत हो चुका है, बहुत हो चुका है, सीमा से ज्यादा। तो विवाह होता है, तमाम सारी विधियां हैं जो आनंद पूर्वक संपन्न हो रही हैं। गारी वगैरह सब, हमारे यहाँ भी गारी गाया जा, आपके यहाँ गारी गाया जाता है विवाह में, तो वहां भी खूब गारी गाया जा रहा है। पर अब की गारी और तब की गारियों में अंतर था। ऐसे सी गारी गाती है माता, पर पहले ऐसे नहीं गारी गाया जाता था। मिथिलानियां सब गारी गा रही हैं, और गारी गाते गाते वो राम जी को देख रही, राम जी को देखने में इतनी मगन हो गई कि वो भूल गई। जन्म हुआ सो मृत्यु तो होना ही होना है, वो तो तय है, बिछड़ना लिखा ही हुआ है। समझाते हैं कि आप कब तक ऐसे रोक के रखोगे, कभी ना कभी तो विदाई करना ही पड़ेगा, विदा करना ही पड़ेगा। वशिष्ठ जी जाकर के समझाते हैं, तब सजल नेत्रों से जनक जी कहते हैं, ठीक है महाराज, मान तो जाते हैं, लेकिन जनक जी इतने ज्ञानी होते हुए भी अंदर से, अब भीतर से बड़े दुखी हो रहे हैं। दिन रख दिया गया विदाई का, जो जो भी सामग्री देनी है जनक जी को वो तैयार किया बेटी को देने के लिए, खूब भर भर के सामग्री।
जैसे आजकल दहेज भर भर के दिया जाता है। दहेज देना बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। दहेज देना बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। जनक जी दे रहे हैं, भर भर के सामग्री खूब तैयार किया है, हाथी घोड़ों में पालकी में रखा जा रहा है। चारों बेटियां जब तैयार होकर के आई दुल्हन के कपड़े पहन करके, और जनक जी ने देखा चारों बेटियों को, तो आज जनक जी का ज्ञान भूल गया है, ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। आज ज्ञान काम में नहीं आ रहा है। जनक जी बड़े ज्ञानी हैं, विदेह राजा जनक है। जो विदेह हैं वो जनक जी आज ज्ञान को भूल चुके हैं, ज्ञान विसर गया है और खंबा पकड़ के रो रहे हैं। कुशकेतु जी आकर के समझाते हैं, तो जनक जी एक ही बात कहते हैं कि कुशकेतु हमें ये नहीं पता था, ये पता था कि दुख होगा जानकी के जाने पे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना दुख होगा। बेटियों को पालकी में बिठाया जाता है, पालकी तो चल पड़ी। कुशकेतु जी जनक जी को पकड़ रहे हैं, लेकिन जनक जी फिर भी छुड़ा के पालकी के पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर लेकर के आते हैं, फिर छुड़ा करके रोते रोते चले जाते हैं जनक जी। मुश्किल से जनक जी को रोका गया। एक पिता जो होता है ना, उससे बेटी के विदाई में बहुत ही दुख होता है, बहुत दुख होता है। आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि एक बाप अपने बेटे के शव के पास बैठा होगा, बेशक उसे दुख होगा, निस्संदेह वो दुखी होगा, लेकिन उसकी आंख में अश्रु नहीं आते। आप भी जाए तो थोड़े आंखें बंद, लेकिन उसी बाप की जब बेटी की विदाई होती है तो वो रोए बिना नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपने देखा होगा। बाप और बेटी का बहुत अद्भुत संबंध है, त्याग का संबंध है बाप और बेटी में। हर रिश्ते में स्वार्थ होता है, पर बेटी और बाप के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ रिश्ता होता है, निस्वार्थ संबंध होता है। माँ तो फिर भी बेटी को कह देती है, स्वार्थ रखती है कि मेरा मदद करेगी, सहयोग करेगी रसोई घर में, फिर भी थोड़ा बहुत होता है, पर बाप बिल्कुल नहीं। बाप ऐसा तत्व होता है। स्वयं राजा जनक बार बार उनको पकड़ना पड़ रहा है, बार बार चले जा रहे हैं। जानकी जी कुछ नहीं कहती। जानकी जी ने इतना सुनैना मैया से कहा कि मैया आप सब दुखी मत हो, हमें कोई दुख नहीं है। जहां आप हमें ब्याह रही हैं, जिस घर में हम जा रहे हैं, वहां तो सुख ही सुख है। हम रघुवंश में जा रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है, गर्व की बात है। हमें वहां कौन सा दुख है, कोई दुख नहीं है, इतना दुखी मत हो। बस एक चिंता हमें है, एक चिंता है, ये है कि मेरे जाने के बाद पिताजी का ख्याल कौन रखेगा। और कोई चिंता नहीं है, बस एक ही चिंता है, पिताजी का ख्याल कौन रखेगा। हम चारों बहनें जा रही हैं। बेटी जब ससुराल जाती है ना, तो उसे सबसे बड़ा दुख यही होता है कि पिताजी को अब कौन देखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। बेटी का बाप से बहुत लगाव होता है। पिताजी घर में लेट से आए तो सब उनको पूछेंगे, पर बेटी ही सबसे पहले आके पूछती है, पिताजी आज लेट क्यों हो गया आपको, आज आपने देर क्यों कर दिया आने में, आप चिंतित क्यों हैं आज। पहले बेटी ही पूछती है। और जब उस बेटी के विदाई की घड़ी आती है, तो यही बात उस बाप को रुला देती है कि कल मुझे कौन पूछेगा, जो मेरी बेटी पूछ रही है। बेटी ससुराल जाती है तो वो सबको पूछती है, पर सबसे पहले पिताजी को पूछती है, पिताजी कैसे हैं। सुनैना मैया से जानकी मैया ने कहा, अब पिताजी का ख्याल कौन रखेगा। और ये कहकर के जानकी जी दुखी हुई। विदाई होती है चारों बेटियों की, और आज जनकपुर ऐसा लग रहा है जैसे शमशान घाट हो गया। एक नहीं, चारों बहनें साथ में चली गई। एक बेटी गई, उसे 3 बेटी तो रहती, पर चारों की चारों चली गई। नकली धनवानों की निशानी है खोखा पेटी, पर असली धनवान वो है जिसके घर में मुस्कुराए उसकी बहू और बेटी।
जिस घर में बहनें नहीं होती, बेटियां नहीं होती, उस घर में उतनी खुशी नहीं। अगर बहन बेटी रहे तो देखो कितनी हंसती खिलखिलाती रहती, फिर घर भरा रहता है। विदाई होती है